वहीं हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इसके बाद सीएम मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हुए और बताया कि सत्र में क्या कुछ खास रहा। आगरा नहर जो दिल्ली से निकलती है उसमें प्रदूषण बहुत मात्रा में है। उसके पानी का उपयोग हमारा फरीदाबाद जिला, पलवल जिला, नूंह जिला, ये तीनों जिलों में पानी का उपयोग लोग करते हैं। लेकिन जिस प्रकार का प्रदूषण वहाँ होता है, बहुत ही एक कठिनाई भरा एक जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उसके ऊपर चर्चा हुई है और हमने अपनी जो सरकार की ओर से जितने भी पग उठाए गए हैं वो सब बताए हैं। साथ में दिल्ली सरकार को आग्रह किया है कि इस पानी को साफ करके भेजें। दिल्ली के लोगों की ओर से भी जो बात बार बार आती है कि हरियाणा से चाहे यमुना से पानी जाता है, चाहे नजफगढ़ ड्रेन से पानी वहाँ पहुँचता है, उसके लिए हम भी जो पग उठा रहे हैं वो सब बताए गए हैं। हम पानी को साफ करने का अपना पूरा प्रयत्न करते हैं। 4 विधेयक और पारित किए गए हैं, तो कुल इस सत्र के 11 विधेयक पारित होने का एक जो बना है विषय। 4 विधेयक में एक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रबंधक जो विधेयक, उसका संशोधन विधेयक ये पारित किया गया। हरियाणा नगर निगम और नगर पालिका संशोधन विधेयक, हरियाणा विनियोग यानी अप्रोप्रिएशन बिल, इसको भी पारित किया गया है। तो इसमें कुछ प्रावधान जो बदलने के हैं वो सब बदले गए हैं। एक तो जो गलत बयानी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अर्थात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो की है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने ही जो बताया है कि 4,15,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है हरियाणा के ऊपर, वो एकदम गलत तथ्य है। क्योंकि सीएजी 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें जो उल्लेख किया गया है 2,39,000 करोड़ रुपए का किया गया है, जबकि हमारे अकाउंट्स, क्योंकि 2 वर्ष तक इन अकाउंट्स को मिलान करना होता है, तो 2,27,000 करोड़ ही है। तो ऐसे 11-12,000 करोड़ का अंतर तो उसमें भी है। लेकिन या तो 2,27,000 नहीं 2,39,000 है, कहीं किसी भी कीमत पर 4,15,000 का जो आंकड़ा है ये मिसकोट किया गया है। और इससे जो छवि हरियाणा प्रदेश की वो दूसरे प्रदेशों में धूमिल होती है। इसलिए मैंने स्पष्ट किया है और उन लोगों को एक आगाह किया कि इस प्रकार की गलत बयानी कम से कम बाहर न करें। कासण और इसके आसपास के गांव गुरुग्राम जिले में जिनकी जमीन एक्वायर की गई थी, 2010 में एक्वायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो 2010 का मुआवजा वही उनको मिलना चाहिए। हमने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कि आज रेट काफ़ी ज़्यादा है वहाँ, तो उस ज़्यादा रेट के कारण से नई पॉलिसी एक बना करके, वो भी नो लिटिगेशन पॉलिसी है, अगर कोई कोर्ट में नहीं जाएंगे तो उस पॉलिसी में लगभग 2 करोड़ 67 लाख रुपया अभी उनको मिलेगा। हाँ, यदि 21,000 रुपये की एन्युटी को भी, 33 साल की एन्युटी उसको भी छोड़ते हैं, वो भी उसमें अतिरिक्त 3.5 लाख रुपया और मिलेगा पर एकड़। तो ये 2 लाख, लगभग 2 करोड़ 71 लाख रुपया पर एकड़ का ये उनको मिलेगा। और मेरी जहाँ तक जानकारी है, अभी जो समाचार मिल रहे हैं, इससे सब लोग संतुष्ट हैं। स्कूलों का विषय भी एक आया है, उसमें बहुत सी चीज़ें, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों का विषय है, चाहे वो सरकारी स्कूलों से बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वो विषय भी है, अध्यापकों के विषय हैं, ये सारे एक क्लैरिफिकेशन करके उनको बताया है। और बहुत विषय तो कई बार विपक्ष के लोगों को पता नहीं होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी और एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स, इनका कोटा 3% का जो ग्रुप सी में है, उसमें जितनी भी ग्रुप सी की नौकरियां किसी भी विभाग में दी जाएंगी उन सब संख्या का 3%, लेकिन दिया जाएगा केवल 4 विभागों में। वो 4 विभाग निश्चित किए हैं। वहां से अगर किसी और विभाग में कोई खेलों के उपयोग के नाते से जाना भी जाएगा तो डेपुटेशन पर भेजा जाएगा। उसमें हमारा स्कूल एजुकेशन वहाँ भेजे जाएंगे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है। तो इस प्रकार के विभाग जहाँ खेलों का उपयोग ज़्यादा होता है, जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को खेल सिखलाई कराई जा सकती है, तो ऐसे एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन और जो स्पेशल जो इस प्रकार के स्पोर्ट्स के जो मेडल विनर्स हैं, वो सब वहाँ पर उनको नौकरी पूरा टोटल का 3% कोटे का ये दिया जाएगा। कुछ प्रदेशों ने पहले से ही चीज़ लागू की हुई है कि गन्ने की किस भाव चीनी बिकती है और उसकी कितनी गन्ने की निकलती है एवरेज, यानी रिकवरी जो परसेंटेज है
उसके हिसाब से और चीनी के भाव के हिसाब से उसका मूल्यांकन करने के बाद ही गन्ने का रेट तय किया जाता है। अभी तक हरियाणा में, पंजाब में अथवा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका हिसाब नहीं लगाया जाता, बल्कि कोई भी एक रेट आर्बिट्रेरली वो सरकारें घोषित करती रही हैं, जिसके कारण से जो नुकसान होता है, घाटा होता है, हमेशा सरकारें देती रही हैं, चाहे प्राइवेट चीनी मिले हों और चाहे कोऑपरेटिव चीनी।